Hi everyone. Today we will discuss more or less about corona effect of transmission line. So before starting the topic, I just want you people to uh, recall your thing, whatever you have learned during your graduation. So this will help you to understand more about the concept, more about the uh, effect of corona. So we will start now before you people start thinking more about it. So let me clear your doubt. The topic is corona effect of transmission line. So see, I have written everything. Okay, so you can read, you can pause the video and you can read everything in a detail. Okay, so don't worry, I'll explain you each and everything and the meaning of each and every words, whatever is written over here. So first we will understand what is corona effect in overhead transmission line. So you can see over here something is written which is like uh, we'll start with this violet glow. So the phenomena of violet glow, hissing sound and production of ozone gas in an overhead transmission line is known as corona effect. When a very high voltage is applied across two conductors of the overhead transmission line whose spacing is large as compared to their diameter. So basically यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग कि जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन होता है, जो हमारा ये हमने स्ट्रक्चर देखा है कि ये ऐसा हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन होता है, यहाँ से जो हमारा कंडक्टर पास होता है ये इसके आर्म से, तो स्पेशली जब इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है या रेनी सीज़न होता है, क्या होता है हमने नोटिस किया होगा कि ट्रांसमिशन लाइन से हमिंग नॉइज़ आती है, कभी कभी स्पार्क होता है. ठीक है, तो ये सब चीज़ें को ही इन शॉर्ट कोरोना इफ़ेक्ट बोलते हैं, जो हमिंग नॉइज़ आता है या जो फिर वायलेट कलर का जो एक सर्कल नियर टू द बुशिंग और यहाँ हम लोग देखते हैं इंसुलेटर के पास, वो होता है कोरोना इफ़ेक्ट की वजह से ही होता है वो. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम और डिटेल में देखेंगे कैसा होता है, क्या होता है. तो ये भी बेसिक था कि व्हाट इज़ कोरोना इफ़ेक्ट. ठीक है, हाउ कैन वी प्रिवेंट कोरोना इफ़ेक्ट इन ट्रांसमिशन लाइन. सो बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं कि बाय इंक्रीजिंग कंडक्टर साइज़. यहाँ पर वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो कंडक्टर की साइज़ होती है, अगर हम उसका जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, सपोज़ ये 90 स्क्वायर mm का अभी इसका साइज़ है, तो क्या बोलना चाह रहे कि भाई इसको तुम 150 कर लो या उसको 100 कर लो या 150 कर लो. तो बाय इंक्रीजिंग द साइज़ वी कैन reduce the effect of corona. The line voltage at which corona take place is increased and hence the corona loss is greatly reduced. तो क्या बोलना चाह रहा है कि अगर हम लोग ऑब्वियसली कंडक्टर का साइज़ बढ़ा देंगे तो उसमें क्या होगा, जब करंट कंडक्टर की साइज़ बढ़ जाती है उसका क्या होता है कि उसका करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है. तो क्या होगा, उसकी वजह से फ़ायदा क्या होता है कि द लाइन वोल्टेज एट विच कोरोना टेक्स प्लेस इज़ इंक्रीज. नॉर्मली क्या होता है, एयर की जो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो 30 kV पर सेंटीमीटर है. मीन्स कि अगर एयर में वो रखा हुआ है, ठीक है, एयर की डेंसिटी जो है वो, अगर ये एक कंडक्टर है और ये एक कंडक्टर है, इसमें से 30 किलो वोल्ट और इसमें से 30 किलो वोल्ट वोल्टेज ट्रांसमिट हो रहा है. तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, अगर वो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, ओके, अगर डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है
तो क्या होगा कि इन दोनों के बीच में कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट हो जाएगा? कंडक्शन। ओके, तो कंडक्शन जब कंडक्ट करने लगेगा तो क्या होगा कि दोनों शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एयर दोनों के बीच में एज अ इंसुलेटर काम कर रहा था, बट क्योंकि एयर का जो डायरेक्ट स्ट्रेंथ है वो 30 किलो वोल्ट है पर सेंटीमीटर। तो क्या होगा कि वो अपना डायरेक्ट स्ट्रेंथ जो है एयर वो लूज़ कर देगी। उसकी वजह से फिर क्या होगा कि वो दोनों के बीच में जो गैप है वो एज अ कंडक्टर काम करने लगेगा। ये दोनों के बीच में जो एयर है वो एज अ कंडक्टर काम करने लगेगा, तो फिर दोनों के बीच में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ये इसका मीनिंग हो रहा है इधर पे, ठीक है। तो बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ कंडक्टर एंड जब उसका साइज़ इंक्रीज़ कर देते तो हम लोग उसका करंट कैरिंग और उसका जो कैपेसिटी वो बढ़ जाता है। जब कैपेसिटी बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि उसका जो कोरोना जिस वोल्टेज पे प्लेस हो रहा था या जिस वोल्टेज पे वो अकर होता था उसका वो वोल्टेज लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। बेसिकली ये स्टार्ट होता है 30 kV पे, ओके। अगर अबाउट 30 kV, बेसिकली जब ये 30 kV होता है तो क्लियर समझ में नहीं आता है, मतलब ये इनविजिबल होता है, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे अभी इधर, ठीक है। मैंने यहाँ मेंशन भी किया विजिबल क्रिटिकल वोल्टेज क्या होता है। फिर इसमें देखते हैं, इसमें दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है कि ये जो मैंने लिखा यहाँ पे वोल्टेज ग्रेडियंट एंड डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज, ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, और हम लोग समझ लेते हैं वो चीज़ क्या होती है। दिस कैन बी एज अ मिनिमम वोल्टेज एट विच कोरोना इफेक्ट अपीयर्स अकर बट यू मे नॉट सी। मैं अभी क्या बोल रहा था कि जो हमारा एयर का डायरेक्ट स्ट्रेंथ है वो कितना है? 30 kV है पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो वो यही बोलना चाह रहा है यहाँ पे कि जो मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है कोरोना इफेक्ट प्रोड्यूस होने के लिए, उसमें क्या होता है अभी मैं समझाता हूँ कि ये मिनिमम वोल्टेज क्या है। ये कंडक्टर है मेरा, वेट, मेरे पास एक प्रॉपर स्लाइड है, मैं उस पर समझाने की कोशिश करता हूँ। ये कंडक्टर है, ये जो है ये हमारा, मैंने दो कंडक्टर बनाए हैं, एक ये कंडक्टर है, एक दूसरा ये बड़ा वाला, ठीक है। तो वो क्या बोलना चाह रहा है कि अगर सपोज़ अब इधर पे एग्जांपल ले लो कि ये कंडक्टर है, ठीक है। अब इसके सराउंड में वाटर है, वाटर पार्टिकल है, एयर मॉइस्चराइज है या एयर में मॉइस्चर बहुत है, तो मीन्स कि एयर जो है वो ह्यूमिड है, ह्यूमिडिटी कंटेन कर रही है, उसमें एयर में वाटर बहुत ज़्यादा है, वाटर पार्टिकल बहुत ज़्यादा है। तो क्या होगा कि उससे क्या होता है कि जब अगर एयर मेरी वेट है या उसमें पानी है या वो उसमें वाटर है, तो वो क्या होता है कि एयर जो है वो जो है पर सेंटीमीटर, मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि पर सेंटीमीटर वो क्या होता है कि उसका 30 kV का डायरेक्ट स्ट्रेंथ होता है। अगर उसके बाद वो क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। अगर इन दो कंडक्टर बीच में आ गए और उनका डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है और और क्या है कि 1 सेंटीमीटर और एयर में मॉइस्चर है, एयर ड्राई नहीं है, एयर वेट है, उसमें वाटर पार्टिकल से क्या होगा, उसका डायरेक्ट स्ट्रेंथ जो है, उसका डायरेक्ट स्ट्रेंथ क्या है, वो ब्रेक हो जाएगा। फिर क्या होगा, दोनों कंडक्टर में करंट पास होना शुरू हो जाता है। तो वही चीज़ वो यहाँ पे बोल रहा है कि दिस कैन बी डिफाइंड एज अ मिनिमम वोल्टेज एट विच कोरोना इफेक्ट अपीयर्स बट मे नॉट बी विजिबल। तो विजिबल क्रिटिकल वोल्टेज क्या होता है? दिस कैन बी डिफाइंड एज द मिनिमम वोल्टेज एट विच कोरोना ग्लोज अपीयर और यू कैन सी इट, ओके। तो ये डिसरप्टिव और विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज होता है। उसके बाद देखते हैं कि जो कोरोना रिंग होता है, हाउ रिंग हेल्प टू एलिमिनेट कोरोना इफेक्ट इन ट्रांसमिशन लाइन। सो क्या होता है, एक मेटालिक डिस्क यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया वो काफ़ी ज़्यादा होता है एंड ये बहुत स्मूथ भी होता है। इससे क्या होता है फिर कि जो वोल्टेज ग्रेडियंट होता है
वो रिड्यूस द पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, विच सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द पोटेंशियल gradient at which surface of the conductor below the critical disruptive value and thus prevent the corona discharge. तो ये क्या बोलना चाह रहा है, ये जो हमारा रिंग होता है, ये रिंग यूज़ करते हैं हम लोग, ये जो दिख रहा है ये कोरोना इफेक्ट है, इसको ही कोरोना इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इस जब ये रिंग यूज़ करते हैं हम लोग, तो इसका जो सरफेस एरिया होता है वो काफ़ी स्मूथ होता है, उसका काफ़ी सफिशेंट स्पेस मिलता है, तो उससे क्या होता है कि जो वोल्टेज पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वो भी उससे रिड्यूस होता है, जिसकी वजह से ये जो कोरोना इफेक्ट होता है वो उसके थ्रू हम लोग रिड्यूस करते हैं। ये 100% एलिमिनेट तो नहीं होता है, बट यस उसको उसके जो सिग्निफिकेंट होते हैं, जो उसके इफेक्ट होते हैं, उसको कुछ सर्टन लेवल तक हम लोग रिड्यूस कर पाते हैं। फिर देख लेते हैं कि वोल्टेज ग्रेडियंट क्या होता है। तो वोल्टेज ग्रेडियंट इज़ अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अक्रॉस अ डिस्टेंस ऑफ सरफेस। सो मैं ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज ये मेरा कंडक्टर है, ओके, ये कंडक्टर का सेंटर है। तो सेंटर पे सपोज वोल्टेज है 100 kV। तो इसके जो ये सरफेस है ना, सरफेस के नियर अबाउट वो होगा 100.1 या 0.9 या 8 समथिंग। तो इसको बोलते हैं वोल्टेज ग्रेडियंट। मीन्स कि जो सेंटर में वोल्टेज है और जो मेरा सरफेस के पास वोल्टेज है उसमें डिफरेंस होता है। और एक और होता है कि स्किन इफेक्ट क्या होता है। स्किन इफेक्ट क्या होता है कि ये जो मेरा कंडक्टर है, करंट जो ये सेंटर इनर पास से फ्लो करने के बजाय वो क्या होता है कि नियर सरफेस ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होती है और वो सरफेस के पास से फ्लो करना स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं स्किन इफेक्ट। वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। सो देख लो, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज, इट इज़ डिफाइंड एज द मिनिमम फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर अ कोरोना डिस्चार्ज टू स्टार्ट। Thus, for the corona start, the potential gradient at the surface of conductor must be greater than the dielectric strength of air. So, ये क्या बोलना चाह रहा है कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर मस्ट बी ग्रेटर देन दैट द डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द एयर। देन उसके बाद क्या था, इसके बारे में थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। ट्रांसमिशन लाइन कोरोना लॉस के, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन कैन जनरेट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी एज अ रिजल्ट ऑफ कोरोना। कोरोना इज अ phenomenon associated with all transmission line. Under certain condition, the localized electric field near energized component and conductors can produce a tiny electric discharge of corona that cause the surrounding air molecule to ionize. Or under a slight localized change of electric charge, utility company try to reduce the amount of corona because in addition to the low level of noise that results, corona is a power loss, and in extreme cases it can damage system component over time. Corona occurs on all types of transmission line, but it becomes more noticeable at higher voltage, which is 375 kV and higher. Under fair weather condition, the audible noise from corona is minor and rarely noticed during wet and humid. What I said earlier कि जब कंडीशन क्या होती है, वेट या ह्यूमिड होगी, आई मीन कि जब एयर में वाटर पार्टिकल ज़्यादा होंगे तो ये कोरोना इफेक्ट का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। वाटर ड्रॉप्स कलेक्ट ऑन द कंडक्टर्स एंड इंक्रीज कोरोना एक्टिविटी। अंडर दिस कंडीशन क्रैकलिंग और ह्यूमिंग और हमिंग साउंड में बी हर्ड in the immediate vicinity of the line. Corona results in power loss, so industry has studying this effect for over 50 years. The corona results in operating inefficient and increase the cost of service for all ratepayers and all these things. Okay. So in short, कोरोना इफेक्ट जो है
उसको हम लोग मैं एक 2 लाइन में क्लियर कर देता हूँ कि कोरोना इफ़ेक्ट क्या होता है। कोरोना इफ़ेक्ट, अगर मेरा ये कंडक्टर है, सराउंडिंग की एयर जो है वो वेट है या वो ह्यूमिड है या उसमें वाटर पार्टिकल्स कंटेन कर रहे, तो उसमें क्या होगा कि एयर अपनी डायरेक्टली स्ट्रेंथ लूज़ कर देता है। तो ये जो एरिया है कंडक्टर के आसपास में, ये जो एरिया है कंडक्टर के आसपास में, ये क्या हो जाता है कि ये एज अ इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता है। यहाँ से भी करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है। अब ये पूरा ऐसा कंडक्टर बन गया। अब ये सिर्फ ये कंडक्टर नहीं, अब ये पूरा ऐसा कंडक्टर बन गया क्योंकि यहाँ की जो एयर थी ये वेट थी, पानी था, उसमें से भी करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है। तो उस वजह से क्या होता है कि ये जो वॉयलेट लाइट्स दिख रही, ये कोरोना इफेक्ट स्टार्ट करता है। सो बेसिकली इसको रिड्यूस करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग कि इसको रिड्यूस करने के लिए जो कंडक्टर होता है उसका सरफेस शार्प होना चाहिए, उसमें डॉट या रफ सरफेस नहीं होना चाहिए। उससे ये हेल्प करता है कि हम कोरोना के इफ़ेक्ट को रिड्यूस करें। और क्योंकि बेसिकली ये ह्यूमिड और वेट कंडीशन होती है जिसको हम अवॉइड ही नहीं कर सकते, क्योंकि बारिश और या विंटर है, वी कांट अवॉइड दिस कंडीशन। सो बेसिकली ये अकर होता है। उसके लिए हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं कि हम लोग कोरोना रिंग लगाते हैं, जिसके थ्रू हम लोग इफ़ेक्ट को थोड़ा कम करते हैं। तो बेसिकली ये ऐसा हम लोग कोरोना को कंट्रोल करते हैं। सो एक बार और मैं इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ 30 सेकेंड के अंदर। कोरोना इफ़ेक्ट क्या होता है? कोरोना इफ़ेक्ट, सपोज़ ये एक मेरा मेन कंडक्टर है, ये मेन कंडक्टर है, ये उसका सराउंडिंग का ये स्पेस है। अब क्या हो गया, बारिश हो रही है या ठंडी का मौसम, उसमें क्या वाटर पार्टिकल्स बहुत आ जाते हैं यहाँ पे। सपोज़ ये वाटर पार्टिकल्स अब एयर में, ह्यूमिडिटी एयर ह्यूमिड है, उसमें पूरे पार्टिकल्स। अब क्या होता है 30 kV के बाद इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो चला जाता है। अब वो एज अ इंसुलेटर काम नहीं करता, अब एज अ इंडक्टर काम करता है, सॉरी एज अ कंडक्टर काम करता है। ठीक है, तो अब क्योंकि इसने अपनी डायरेक्ट स्ट्रेंथ जो है वो लॉस्ट कर दी है, अब ये एज अ कंडक्टर काम कर रहा है। तो क्या होता है कि ये जो सराउंडिंग है, जो मैं डॉट डॉट कर रहा हूँ, ये अब आयोनाइज हो जाता है। अब इसमें से भी करंट पास होना शुरू हो जाता है। अब कंडक्टर इतना बड़ा नहीं है, अब कंडक्टर ये साइज़ का हो गया है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है अब कि अब क्या हो रहा है कि करंट जो है अब ये पूरे पोर्शन से फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, अब इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि ये प्रॉपर कंडक्टर तो है नहीं, तो इसमें क्या होता है, इसकी वजह से उस हमिंग नॉइज़ प्रोड्यूस होती है। हम लोग देखते होंगे कि हमारे घर में जो प्लग होता है, अगर वो लूज होता है तो कैसा हम चीं नॉइज़ प्रोड्यूस करता है, बस वही सेम चीज़ फिर यहाँ पे भी होने लग जाती है। क्योंकि अभी ये प्रॉपर एज अ प्रॉपर कंडक्टर नहीं है, ये प्रॉपर कंडक्टर नहीं, ये इसमें क्योंकि एयर ने अपनी प्रॉपर्टी लूज़ कर दी है, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसकी चली गई है, इसलिए वो क्या है, इतना सरफेस भी एज अ कंडक्टर और एज अ कंडक्टर काम कर रहा है। उसकी वजह से वो उसमें से भी कुछ करंट और वोल्टेज पास हो रहा है, उस वजह से वो फिर वो नॉइज़ प्रोड्यूस होती है। और ये फिर ये वॉयलेट लाइट भी ग्लो होती है। इसको बोलते हैं कोरोना इफ़ेक्ट। तो ये था कोरोना इफ़ेक्ट के बारे में। If you have any doubt or query or question, you can ask me, or you can directly comment me, or you can directly comment in the comment box. I'll try to answer all those questions. I hope you have enjoyed the session. It was quite lengthy, I know, but it is important, so I have tried to explain the things as better as I can. So see you next class. Bye for today.